हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पजल सॉल्व, जो 99.99% लोग नहीं कर पाते। रामपुर गांव के पास दो हवेली थी। उनमें से एक हवेली में भूत था। भूत का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई हवेली में जाता नहीं था। हवेली का मालिक बड़ा परेशान था कि कैसे पता किया जाए कौन सी हवेली में भूत है। अगर गलत हवेली में घुस गए तो भूत मार देगा। उस हवेली में एक रात रुकने वाले को वो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। रोहन और उसका दोस्त सोहन हवेली में जाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों सामने खड़े होके हवेली को ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सी हवेली में भूत है और दूसरी वाली हवेली में एक रात रुक के आ जाते हैं। कैसे? दोनों को बाहर से ही कैसे समझ जा। पैरों का निशान तो दोनों तरफ है और दूसरा यहाँ पे ये पड़ा भी है सब। तो कैसे समझ आया होगा कि चोर भूत कहाँ पे है। यहाँ पे हम देखे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे लटका है एक। हाँ, तो वो लटका है तो उससे पता चल गया कि यहाँ पे चोर है। तो ये वाली हवेली है ना, जो यहाँ पे गए होंगे मेरे हिसाब से। पता है कि कौन सी हवेली में भूत है। 2 नंबर पे जाएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी हवेली को ध्यान से देखिए। पैरों के निशान जो हवेली की तरफ जा रहे हैं, उनमें एक पैर सीधा है तो दूसरा पैर उल्टा है। उसी से दोनों समझ जाते हैं और 1 लाख रुपए जीत जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन 1 वीक के लिए वेकेशंस के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। रोहन को उसके 3 फ्रेंड्स पे शक होता है, जेमी, रेचल और सैम। मेहुल तीनों फ्रेंड से पूछताछ करता है। जेमी कहता है, मैं भी 1 वीक के लिए वेकेशंस के लिए माउंटेन्स पे गया था, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? ये देखिए मेरे पिक्चर्स। रेचल कहती है, मैं भी बीच पे थी, पूरा वीक वहीं थी, ये देखिए मेरा पिक्चर। सैम कहता है कि मैं भी डेजर्ट्स में था, पूरा वीक सिटी में था ही नहीं, आप मेरे भी पिक्चर देख लीजिए। ये वाली पिक्चर इन पिक्चर्स को देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ। यहाँ पे 3 पिक्चर है। इसके पता चल गया उसमें से। तो मेरे को भी अभी लग रहा है रिचा नाम की लड़की है, वो चोर लगती है, क्योंकि यह चंपल देखो आप आते हैं तो एडिटिंग किया हुआ फोटो है। बोल रहा है कैसे? क्या आप इन तीनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मेरे को ये आ रहा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रेचल की फोटो को देखिए। गाइड का डायरेक्शन अलग है और शिप के फ्लैग का डायरेक्शन अलग है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों हवा के डायरेक्शन में फ्लो होंगे। वही मेहुल समझ जाता है कि ये फेक फोटो है। ऐसा भी हो सकता है ना, वहाँ पे आप देखो ना तो चंपल भी आधे कटे हुए थे, तो उससे भी पता चल सकता है। तो रेचल झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक संडे रात को करीब 10 बजे रोहित का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है और जिन पे शक होता है उन्हें बुलाता है। आकाश, मैं तो पार्टी में गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने रोहित को पार्टी के लिए पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। लखन, मैं शॉपिंग करने मॉल गया था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। निखिल, मैं तो उस टाइम बर्ड वॉचिंग करने गार्डन में गया था, मैंने पूछा था रोहित को चलने के लिए, उसने मना कर दिया। तीनों की गवाही सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? मेहुल को कैसे समझ। फिर से रिवाइंड करते हैं एक बार। एक संडे रात को करीब 10 बजे रोहित का मर्डर हो जाता है। मर्डर की तहकीकात। यहाँ पे आप देखो, फिर से सुनो आप। फोटो है। रेचल झूठ बोल रही है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक संडे रात को करीब 10 बजे रोहित का मर्डर हो जाता है। क्या बोला? रात को मर्डर हो जाता है और वो कह रहा था मैं बर्ड देखने गया था। तो अभी तो सुबह कहाँ थी, तो वो बर्ड देखने गया होगा।
मर्डर की लखन बात मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कुछ नहीं पता है। निखिल, मैं तो उस टाइम बर्ड वॉचिंग करने गार्डन में गया था। मैंने पूछा था रोहित को चलने के लिए, उसने मना कर दिया। तीनों की गवाही सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? इजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी निखिल है। खून करीब 10 बजे हुआ। उस टाइम कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? मतलब निखिल झूठ बोल रहा है, वही खूनी है। हेलो गाइस, अभी यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। और आप सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप, वीडियो बनाने का मजा कैसे आएगा? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।